लाहौर के माल रोड पर तारीखी अहमियत की इमारत मौजूद हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस, अजायब घर, अनारकली बाजार, GPO, लाहौर हाई कोर्ट जैसी जगह यहीं वाक़ हैं। जहां माल रोड पर तारीखी नासिर बाग और गोल बाग जैसे मकामात हैं, वहीं इस सड़क पर YMCA भी मौजूद है। हम पाक टी हाउस का तो तज़किरा करते हैं, लेकिन यंग मैन्स क्रिश्चियन एसोसिएशन की इस इमारत के बारे में बहुत कम बात होती है। इमारत हमारी समाजी तारीख को अपने अंदर समोए होती है और इनकी अहमियत किसी एक किताब से कम नहीं होती। ऐसी ही एक बिल्डिंग के सामने इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिसको YMCA कहा जाता है। इस बिल्डिंग की हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ क्या निस्बत है और इसकी दीवारों, इसकी छत पर बने आर्ट की इस क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ साथ पाकिस्तान के साथ क्या जुड़त है, ये समझने के लिए आए मेरे साथ आज इस इमारत को एक्सप्लोर करते हैं। तो आ जाएं। बहुत गर्मी है बाहर, कोई 44-45 डिग्री सेंटीग्रेड, पर अंदर दाखिल होते ही एक ठंडक का एहसास होता है। इमारत काफ़ी पुरानी बनी हुई है और यहाँ पर कोई AC वैसी मुझे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन एकदम एक सुकून का एहसास हो रहा है। जो छत के ऊपर आर्ट वर्क हुआ है, वहाँ पर एक शेर मुझे नज़र आता है एंट्रेंस पर, सिकंदर और चंगेज़ के हाथों से जहाँ में 100 बार हुई हज़रत इंसान की कबा चाक। इसी तरह अगर मैं YMCA की एंट्रेंस से बाएं जानिब छत की तरफ देखूं तो वहाँ पर 19वीं सदी के मुख्तलिफ समाजी नज़रियात की एक डिपिक्शन नज़र आती है, जिसमें आपको कैपिटलिज़म का एक नमूना नज़र आता है कि किस तरह से इंसानों की मुख्तलिफ अंदाज में तज़लील होती रही। मज़दूर नज़र आते हैं इसमें, किसान की एक रिप्रेजेंटेशन नज़र आती है, और फिर हुक्मरान तबकात की मिली भगत किस तरह से वो चलती रही है, ये सब इस पूरी एक पेंटिंग में दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं इस छत के इस आर्ट वर्क से थोड़ा सा नीचे आऊँ तो यहाँ पर इस इमारत में मुख्तलिफ़ इवेंट्स का जो इनकाद होता रहता है, उसी हवाले से मुख्तलिफ़ तस्वीर लगाई गई हैं। शुरका हैं, मेहमानान ख़ुसूसी की तस्वीर भी मुझे दिखाई दे रही हैं। और यहीं से मेरे राइट हैंड पर अगर देखा जाए तो YMCA वॉल ऑफ फेम दिखाई देती है। हमारे जनरल सेक्रेटरीज़ में मशहूर जौन से हैं BL रलिया राम साहब थे। ही वॉज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द लाहौर YMCA, बट ही वॉज ऑल्सो द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द क्रिश्चियन पार्टी, जो कि जिन्होंने वोट दिया था पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान वजूद में आया, और जो डिसीजन थी कि पाकिस्तान के हक में वोट डालना है, दैट वॉज डिसाइडेड इन द YMCA हॉल। और PL रलिया राम जौन से थे, इन्होंने जौन सा था दे स्पीर हेडेड द मूवमेंट। SP सिंगा जौन से थे उसके प्रेसिडेंट थे, और जो YMCA के जनरल सेक्रेटरी थे वो उसके सेक्रेटरी थे। और ये लोग थे जिन्होंने वो पाकिस्तान मूवमेंट की को लेके आगे चले कि नहीं, पाकिस्तान बनना चाहिए। ये फर्स्ट वो जगह थी जहाँ पे लोकल्स को अलाउड था कि लोकल्स आते थे पब्लिक मीटिंग्स के लिए, स्पेशली तौर पे ये मेन एक जगह थी। तो दिस वाज द मोस्ट हैपनिंग प्लेस बिफोर पार्टीशन एंड रिमेन्ड सो इवन आफ्टर पार्टीशन, काफ़ी अरसे तक। अच्छा, इस हॉल ऑफ फेम से अगर हम लेफ़्ट मुड़ें तो ये दरवाज़ा जो ही खुलता है तो YMCA की बिल्डिंग का एक दूसरा हिस्सा नज़र आता है, जो पाकिस्तान बनने से पहले हॉस्टल्स की सूरत में इस्तेमाल होता था। लेकिन अब यहाँ पर मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ होते हैं जिनकी तफसील भी यहाँ पर हमें
सुतूनों पर दिखाई देती है। ब्यूटिशन कोर्सेज़ हो रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज़ हो रहे हैं, आर्ट के मुख्तलिफ कोर्सेज़ हो रहे हैं और यहाँ पर लोग आते हैं, कोर्सेज़ करते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। (1846) में YMCA का आगाज़ हुआ और ये लंदन शहर से इसका आगाज़ हुआ। आज ये दुनिया के 120 मुल्कों में ये काम कर रही है। इसको ये एक तंजीम नहीं बल्कि एक मूवमेंट है। YMCA इस वक्त उनका इन्फ्लुएंस है वो तकरीबन दुनिया में 6 करोड़ लोगों पर है और UNO के बाद ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि यूनाइटेड नेशंस में भी एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है। YMCA का हेड ऑफिस जो है वो जनीवा में है। पाकिस्तान में लाहौर और कराची में YMCA वाक़ है। और यहाँ से अगर हम YMCA एक बिल्डिंग के इस दूसरे हिस्से की जानिब चलें जहाँ पर बहुत हिस्टोरिकल हॉल्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ वहाँ होती रही हैं, उनकी एक अपनी तारीख़ है, वो क्या है उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो आ जाए मेरे साथ ज़रा। और यहाँ पर आकर भी राइट और लेफ़्ट दो रास्ते नज़र आते हैं। तो मेरा ख्याल है मैं पहले सजे पासे देख रही हूँ, इधर की चल रहा है, आ जाएं ज़रा। और यहाँ पर एंटर होते ही हमें ये एक पेंटिंग दिखाई देती है। शतरंज नज़र आंदा है, दे विच शतरंज घोड़े भी ने, घोड़े ने कि घुग्गू ने कुछ समझ नहीं मैनू आ रही। विच कबूतर या फाख्तावां भी ने, तीर भी नज़र आ रहे हैं, मजदूर नज़र आ रहे हैं जिन्होंने तकड़ी चुकी हुई है सिर दे उत्ते। सो बहुत कुछ बता रही है ये पेंटिंग। और हमें एक अंगीठी दिखाई देती है जो यकीनन किसी ज़माने में ऑपरेशनल होगी। हुण ते लाहौर दे विच जिन्नी गर्मी चल रही है एनू सिर्फ वेख्या जा सकदा। अपने आर्किटेक्ट और मार्वल के हिसाब से देखा जाए तो ये अपनी नौइयत की खूबसूरत बिल्डिंग है। जो स्ट्रक्चर अभी भी इसका मौजूद है, बेसिक स्ट्रक्चर यही था। इसमें सिर्फ इजाफा जो बिल्डिंग का हुआ है, सिर्फ बैक साइड पे एक जो हॉस्टल कंस्ट्रक्ट हुआ वो लेट हुआ, वो आया 19वीं सदी में 1960s में। लिटरेरी, पॉलिटिकल जितनी चीज़ें एक्टिविटीज़ आपको नज़र आती हैं, पंजाबी अदबी संगत आपने नाम सुना होगा, वो उसके इजलास भी इधर होते थे। और उर्दू के जौन सी अदब की थे वो भी इधर होते थे। आप शायर का नाम ले लें, आप अदीब का नाम ले लें, वो किसी न किसी लेवल में YMCA से एसोसिएट रहा। पार्क टी हाउस की बात करते हैं तो पार्क टी हाउस भी YMCA का हिस्सा था। और यहाँ पे जौन सा है, आप ये देखें कि जितने भी यहाँ पर आपके गुजरे हैं, चाहे वो फैज़ अहमद फैज़ थे, ये कोई भी थे, या इनके अल्लामा इकबाल थे, तो दे ऑल विजिटेड यहाँ पर YMCA हॉल में मुशायरे होते थे। YMCA हॉल में बहुत सारी अदबी महफिलें होती थी। तो वो जौन से है यहाँ पे ही, और लोग फ़ख्र समझते थे कि मैंने YMCA हॉल में परफॉर्म किया या मैंने YMCA हॉल में जौन सा है मैंने काम शुरू किया। आज भी जो स्टेज और टीवी के जो पुराने आर्टिस्ट हैं, तो आप किसी से भी पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि मेरा कैरियर का आगाज़ जौन सा है वो YMCA से हुआ है। क्योंकि जो एक्टिंग के कैरियर में भी आप चले जाएं तो आप देखें कि जितने ही पुराने आपको आर्टिस्ट मिलेंगे, आज से 50 साल पहले देख लें कि 50 साल पहले अलमरा वगैरह ये बहुत बाद में आए हैं। ये YMCA में यहाँ पे ड्रामे होते रहे हैं, और ड्रामे जौन से हैं ये इस तरह के नहीं जो कमर्शियल, लेकिन प्रॉपर ड्रामे। और यहाँ पर मुझे काशिफ नवाब साहब दिखाई दे रहे हैं, और YMCA के इस हॉल के बारे में मेरा ख्याल है कि इनसे जानना चाहिए। जिस हॉल के अंदर आप मौजूद हैं, ये हॉल तारीख़ी तौर पे
यहाँ पे बहुत सारी सियासी जमातों की इब्तिदा हुई, उनकी बुनियाद रखी गई, लेकिन ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद इसी हॉल के अंदर रखी गई है। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बाकी क़यादत जो लीडरशिप थी वो यहाँ पे आए और उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी जो थी वो YMCA की इस हॉल से हुई है। इसके बिल्कुल साथ अगर आप मुनासिब समझे तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसके बिल्कुल साथ कमेटी रूम है। अच्छा, यहाँ पर ये लाहौर का मशहूर मॉल रोड है, जिहदे बारे में सुनिया तो बहुत है, और यहाँ पर ट्रैफिक शायद कभी रुकती ही नहीं है। ये वो कमेटी रूम है जहाँ पर पाकिस्तान बनने से पहले, पाकिस्तान जब बन रहा था उस तरीके के जो मसीही लीडरशिप थी उनकी एक पहली मीटिंग इजलास इसी हॉल में हुआ था। और इस इजलास के अंदर SP सिंघा, रुलिया राम साहब और दूसरे जो क़यादत थी वो हिंदू और मसीह क़यादत जो थी, उन्होंने इस हॉल के अंदर बैठ के पाकिस्तान के हक़ में वोट देने का फ़ैसला किया था। तरीक़ी लिहाज से ये हॉल जो है ये वो हॉल है जहाँ पे पाकिस्तान के मसीहों ने अपनी तरीक़ का फ़ैसला किया था, अपने हक़ का फ़ैसला किया था कि शायद हम पाकिस्तान को वोट देते हैं तो पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी और हमें इक्वालिटी की बुनियाद पर हुकूक दिए जाएंगे। शायद खैर वो ऐसा तो नहीं हो सका, 75 साल गुजर गए हैं, लेकिन उस तरह के हालात पैदा नहीं हो सके। लेकिन हम सोचते हैं या हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में शायद ये जो इस हॉल के अंदर फैसले किए गए थे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हक़ में जो मसीहों ने वोट दिया था, शायद आज की रियासत और हुकूमत ये बात समझे और उनको बराबरी के हकूक़, इंसानी हकूक़ की, बुनियादी हकूक़ की पासदारी करेगी। अब ये बात करना अजीब सी शायद लगती है, लेकिन जब पाकिस्तान की आवाज़ उठी थी तो दैट वाज वॉइस ऑफ मिनॉरिटीज़। वो मिनॉरिटीज़ की आवाज़ थी और मिनॉरिटीज़ और क्रिश्चियंस ने उस वक्त सोचा कि नहीं, वी हैव टू गो विद द अदर मिनॉरिटीज़, हमने मुस्लिम्स के साथ करना है क्योंकि हम उनके साथ ज़्यादा खुशहाल रहेंगे। एंड दैट वाज द डिसीजन, वो हमारे फोर फादर्स ने, उनकी डिसीजन थी कि नहीं, वी विल बी मोर कंफर्टेबल विद द मुस्लिम्स। इस अदारे में इससे जितने फैज़याब हुए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि क्रिश्चियन ज़्यादा हुए हैं जितने मुस्लिम्स यहाँ से फैज़याब हुए हैं। आज भी जितने स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ रहे हैं मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं। टीचर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, ठीक है, क्योंकि क्रिश्चियंस का है, क्योंकि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी में ये नहीं है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह हर किसी स्टूडेंट को इक्वल रखते हैं ये। और क्लास में जो इनकी प्रोग्रेस है वो A1 है। मैं एक्चुअली मैं अपनी शॉप से जा रहा था, यहाँ मतलब बाहर से माल से, मेन से ना GPO के बाहर से, तो मैंने देखा यहाँ पे बाहर YMCA लगा हुआ था और 2-3 रिव्यूज़ भी मैंने गूगल पे चेक किए हुए थे, तो मैंने आके विजिट किया, तो उन्होंने मुझे अच्छा लगा, मैंने एडमिशन ले लिया। पहली बास्केटबॉल कोर्ट रीजन की, पूरे पाकिस्तान से रीजन से मुराद जब मैं करता हूँ तो उसमें इंडिया का एरिया भी बहुत सारा आ जाता है, क्योंकि पूरे रीजन को करें तो वो रीजन की पहली बास्केटबॉल कोर्ट वो अभी भी इधर मौजूद है। आप उसके शॉट्स जरूर देखें। इट्स अ ब्यूटीफुल कोर्ट, क्योंकि जो रूफ के ऊपर है और जो फर्स्ट कोर्ट है, और जस्ट इमेजिन दैट कोर्ट कि आज से 150 साल पहले लोग वहाँ पे बास्केटबॉल खेल रहे थे। एंड इट वाज, मतलब उसको सोच के जो है ना, इंसान अक्ल दंग रह जाती है, कैसे था। हमारे जितने भी मोस्टली जो जिनको केटर करती है YMCA और करती है ये 150 साल से, वो लोग हैं लोअर मिडिल क्लास के और मिडिल क्लास के, और आज भी उन्हीं को केटर कर रही है, क्योंकि जो अपर क्लास थी उनके लिए तो जिमखाना पहले भी मौजूद था, उनके लिए तो आज भी रॉयल पाम और बहुत सारे क्लब्स हैं, और गवर्नमेंट ने भी अब तो बहुत सारे चीज़ें क्लब्स और चीज़ें बना दी हैं। लेकिन YMCA जो था ये हमेशा केटर करता रहा टू द क्लास, जो कि हमेशा अपर मिडिल, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का। दुनिया में कहीं भी YMCA हो ना, तो YMCA के साथ साथ उनके हॉस्टल्स मशहूर हैं, और अगर आपको इत्तेफाक हो तो आप जाकर अगर देखें तो ये हॉस्टल्स जितने हैं वो 2 स्टार में भी आते हैं, 3 स्टार में भी, 4 स्टार में भी, इवन के 5 स्टार में भी आते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये थी क्योंकि क्रिश्चियंस को समझा जाता है कि ये वल्नरेबल है, तो इनको दबा दिया जाए, ये इनकी प्रॉपर्टी है तो इनकी प्रॉपर्टी को कोई बात नहीं, इनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया जाए। तो हमारी जान सी प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे हुई, और ये सिर्फ हमारी क्रिश्चियन मतलब YMCA की प्रॉब्लम नहीं हुई। क्रिश्चियन कम्युनिटी के जितने हॉस्टल्स ऑपरेट करते थे क्रिश्चियंस, वो सारे हॉस्टल बंद हो चुके हैं। आप सल्वेशन आर्मी का हॉस्टल होता था जहाँ बहुत बैक पैकर्स आते थे,
सेंट हिल्डास था हमारे लाहौर डायसिस का हॉस्टल के अगले बिल्कुल चौक में। उसके अलावा हमारे YWCA का हॉस्टल क्यों बंद हुआ? इसी वजह से YWCA का हॉस्टल भी इसलिए बंद हुआ कि कुछ ख़वातीन लॉयर्स वहाँ पे आ गई और उन्होंने कहा जी हमने नहीं छोड़ना, और कितने साल उनको लग गए। यहाँ पे हमारे भी यही प्रॉब्लम थी कि कुछ लॉयर्स और कुछ लोग आके, तो आप वुड यू इमेजिन 10 रुपये किराया होता था एक कमरे का, एंड दे फिर डिसाइडेड इन प्रिंसिपल कि नहीं, हमने अपना ये खिदमत नोबल काम नहीं करना, बस बहुत हो गई। तो वो उसके बाद फिर सब ने डिसाइड किया कि नहीं करना, एंड इट वाज डिसाइडेड। उसके बाद फिर हॉस्टल बंद कर दिया गया। इधर भी बंद, ये 30 साल हो चुके हैं, ये बंद हो गया हुआ है। एक नोबल कॉज था, ये नोबल कॉज लेके चले थे, लेकिन YMCA इन ऑल द वे इट हैज सफर्ड। क्यों? क्योंकि ये नोबल कॉज के लिए निकले, और जो लोग थे, जो हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के कुछ जो उनसे मिसक्रिएंट्स कह लें, उन्होंने कहा कि ये क्रिश्चियन प्रॉपर्टी है, ये क्रिश्चियन जगह है, इसको मिसयूज़ करें और इसको ख़राब करें। और दिस हैज़ हैपन, और नॉट ओनली दिस, इट हैज़ हैपन विद अदर क्रिश्चियन प्रॉपर्टीज एज वेल। एक शख्स ने हमारे से यहाँ दुकान जो सी थी 12,500 रुपये पे ली हुई थी किराए पे। आगे वही दुकान उसने सबलेट की हुई थी, जो कि कानूनी तौर पे वो नहीं कर सकता, और वो दे रहा था 70,000 रुपया उससे ले रहा था। और उनकी आपस में लड़ाई किस चीज़ की हो गई कि वो 1 लाख रुपया अब उससे मांग रहा था, और यहाँ वो रेगुलरली 12,500 रुपया जमा करवा रहा था मैं। सो वी कुड नॉट टेक एनी एक्शन। तो जब मुझे पता चला तो मैंने उसे कहा कि यार आप हमें YMCA मालिक तो इसका YMCA है, YMCA को क्यों नहीं जमा कराते? तो जब वो जमा करवाना शुरू की उसने, तो फिर मुझे थ्रेट आनी शुरू हो गई, चीज़ें आनी शुरू हो गई। आज का दिन हमने YMCA में गुजारा और ये समझा कि ये एक मूवमेंट का नाम है। पूरी दुनिया के 120 ममालिक में जहाँ पर भी YMCA के ऑफिसेज हैं, बहुत एहतमाम से, बहुत बेहतर अंदाज में चलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में थोड़ी सिचुएशन मुख्तलिफ है। सोचने की बात है कि एक ऐसी इमारत जिसकी इतनी तारीखी और सियासी अहमियत है कि जिसके मीटिंग रूम में बैठकर क्रिश्चियन कम्युनिटी ने पाकिस्तान में शामिल होने का फ़ैसला किया था कि हमने उधर वोट देना है, उस इमारत के हवाले से रियासत और हुकूमत को कुछ इक़दाम करने चाहिए।